मित्रों, संतों ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है, तूने हीरा जन्म गंवाया। ये मनुष्य जीवन के महत्व के संदर्भ में युक्ति लागू होती है। इसी संदर्भ में एक बहुत प्यारी सी कहानी आती है। कहते हैं एक बार एक राजा शिकार के लिए जंगल में गया। अपने साथियों के साथ गया था। संयोग से आंधी और तूफान आ गया। उसके साथी बिछड़ गए और कहीं रास्ता भटक गया राजा, तो जाके गहन जंगल में फंस गया। और वहां रुकने की कोई जगह नहीं दिख रही थी। रात होने को आ गई। बहुत दूर एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ा। राजा उधर गया। उसने देखा एक झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग सा बैठा हुआ है। राजा ने अपना परिचय छिपाते हुए उससे प्रार्थना की कि मैं रास्ता भटक गया हूं, भूखा और प्यासा हूं, क्या एक रात के लिए तुम्हारे इस कुटी में मुझे शरण मिल सकती है? उसने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक कहा, अरे आइए आइए, अतिथि तो देवता होता है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, जो भी हमारी सुविधाएं हैं, आइए आप उनका उपयोग करिए, स्वागत है। और उसने राजा की एक सच्चे हृदय से पूरी सेवा की, भोजन दिया जो भी उसके पास उपलब्ध था, और राजा आराम से सोया। जब सुबह हुई, उसे राजा को रास्ते का भी बोध हुआ और वो चलने को तैयार हुआ। तब उसने उसको एक मुद्रिका दी और कहा, देखो मैं इस देश का राजा हूँ और ये मुद्रिका लो, तुम जब तुम्हें समय मिले तो हमारे दरबार में तुम आना। तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा, मैं लकड़हारा हूँ, जंगल में लकड़ी चीर करके बेच आता हूँ और उससे जो मिल जाते हैं 4 पैसे, उसी से मेरा जीवन क्रम चलता है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम आना। कुछ समय उपरांत वो लकड़हारा राजा के दरबार में गया। मुद्रिका दिखाई, उससे अंदर प्रवेश दिया गया। राजा ने उसे एक चंदन का बगीचा उसको दे दिया कि जाओ, अब सारी दरिद्रता तुम्हारी दूर हो जाएगी। अभी तक तुम भटक रहे थे और तुम इस चंदन के बगीचे से धनी और समृद्ध बन जाओगे। वो गया और चंदन के बगीचे को देख करके वो बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, मुझे दर दर भटकना पड़ता था अभी तक लकड़ी के लिए, कहीं सूखी लकड़ी मिले, कहीं मिले, कैसे मिले, और बड़ी मेहनत करता था। यहाँ तो एक मुश्त मुझे इतने सारे पेड़ मिल गए। पूरे 100 पेड़ थे, अच्छे पेड़ थे। और अब उसकी बुद्धि ने काम किया। पहले तो परिश्रम के कारण उसको समय नहीं मिल पाता था। अब उसने क्या किया कि बुद्धि जगी और उस लकड़ी को, चंदन की लकड़ी को काट करके कोयला बना बना के बेचने लगा। उसका जीवन अब आराम से चलने लगा, थोड़ा अच्छा भी चलने लगा। कहते काफी समय बाद राजा उधर से निकला तो उसने कहा, अरे उस लकड़हारे की तो पोजीशन देखो, अब तो वो महलों में रह रहा होगा, बहुत सुखी होगा। तो उधर आया, देखा, पहचाना कि वही लकड़हारा है, किंतु वो उसी तरह की सामान्य स्थिति में ही रह रहा था। उसने कहा, अरे तुमको क्या करते रहे तुम, कुछ भी तुम्हारी स्थिति में कोई फर्क नहीं आया? तो वो बोला, अरे नहीं, मेरी बड़े आराम से कटे जिंदगी। पहले दर दर भटकना पड़ता था, अब तो मैं आराम से इस लकड़ी को काटता हूँ और उसका कोयला बना लेता हूँ,
तो और अच्छे पैसे मिल जाते हैं। राजा बोला, अरे अभागे, तू पहचान नहीं पाया, ये चंदन की लकड़ी है, ये कोयला बनाने की चीज नहीं है। और राजा ने कहा, एक छोटा टुकड़ा काट के लाओ। टुकड़ा काट और लाया। बोला, अब इसे तुम जाओ बाजार में बेचो। बेचना नहीं, केवल इस कीमत पूछते जाना और तब हमें बताना करके। बाजार में गया, उस चंदन की सुंदर महक से बाजार गूंजने लगा। लोगों से पूछा छोटे से टुकड़े का। पहले एक सामान्य आदमी से पूछा, उसने 100 रुपये लगाए और आगे बढ़ा, किसी ने 200, 500, उस टुकड़े के 1000 रुपये तक उसको लग गए। लेकिन राजा का निर्देश था, तुम लेके चले आना। वापस आया। राजा ने कहा, क्या रहा? अरे बोले, चमत्कार हो गया, मैं तो जानता ही नहीं था। इसकी 1000 रुपये इस टुकड़े के मुझे मिल रहे थे। राजा ने कहा, यही समझाने के लिए तुझको मिल था। कितना सुंदर अवसर था। इन सारे वृक्षों का उपयोग अच्छा किया होता तो आज तुम किस स्थिति में होते, कल्पना करो। किंतु घबराओ नहीं, अभी जो तुम्हारे 25-30 पेड़ बचे हैं, इनका अच्छा से अच्छा उपयोग करो। और मित्रों, वो लकड़हारा कुछ ही दिनों में चंदन का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ बहुत सुखमय और आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगा। संत कहते हैं, ये कहानी उस लकड़हारे की नहीं है, ये कहानी हमारे और आपके जीवन की है। परमात्मा ने 100 वर्षों के रूप में हमें ये जीवन दिया था, किंतु हम अपनी ज़्यादा बुद्धिमानी, ज़्यादा होशियारी के कारण इस जीवन का कैसा उपयोग करते हैं, हम आप सभी जानते हैं। इसलिए ये कहानी हमें आपको आदर्श निर्देश देती है, बताती है, बोध करा रही है। उठो, जागो, अपने जीवन को संभालो और बचे वर्षों का श्रेष्ठतम उपयोग कर लो। तुम्हारा जीवन महक जाएगा, सफल हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा और एक यशस्वी जीवन के लिए जी करके तुम समाज, राष्ट्र, परिवार सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हो। आपके जीवन में सकारात्मक चमत्कारी परिवर्तन आए, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।